स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब आपकी स्क्रीन पर ये पहला क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर सेव एज, यानी सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है। अब आपके सामने स्क्रीन पर आंसर आ रहा है। आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। यदि हम इन की को एक साथ प्रेस करेंगे तो सेव एज हो जाएगा। यहाँ पर सेव और सेव एज का डिफरेंस पता होना जरूरी है। जब हम किसी फाइल को क्रिएट करते हैं यानी बनाते हैं और उसको हम पहली बार सेव करते हैं तो वो फाइल सेव होती है, उसे कहते हैं सेव करना। और यदि हम उसी फाइल को किसी और नाम से भी सेव करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में फिर हम यूज करते हैं सेव एज ऑप्शन का। और सेव एज ऑप्शन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस। सेकेंड क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर फाइंड, यानी फाइंड ऑप्शन की शॉर्टकट की क्या होती है। स्क्रीन पर आपके आंसर अभी आ रहा है। तो शॉर्टकट की होती है फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ। फाइंड ऑप्शन से हम फाइल में किसी वर्ड, किसी नंबर या किसी लाइन, वर्ड्स आदि को फाइंड कर सकते हैं कि वो हमारी फाइल में है कि नहीं, और है तो कहां पर है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज शॉर्टकट की फॉर सिलेक्ट ऑल, यानी सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की क्या होती है। इसका आंसर अब आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। शॉर्टकट की सिलेक्ट ऑल के लिए होती है कंट्रोल प्लस ए, यानी यदि हम डॉक्यूमेंट में हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हैं तो जो भी उस डॉक्यूमेंट में मैटर, टेक्स्ट, इमेज, टेबल जो भी कुछ है वो सभी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। ये होता है शॉर्टकट सेलेक्ट ऑल का कंट्रोल ए। अब आपके सामने ये फोर्थ क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग। ये ऑप्शन हमने कल ही पढ़ा था कि स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। तो स्पेलिंग चेक करने के लिए शॉर्टकट की होती है, आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर, F7। यानी जब हम कीबोर्ड से F7 की प्रेस करेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की विंडो ओपन हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन अब आपके सामने है मैक्सिमम जूम इन राइटर, यानी राइटर में हम विंडो को कितने परसेंट तक मैक्सिमम जूम कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल सही आंसर 600%, यानी 600% तक हम इसको जूम कर सकते हैं। जूम ऑप्शन राइटर के स्टेटस बार में होता है राइट साइड में, वहां पर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जूम कर सकते हैं। और जो मैक्सिमम जूम है वो 600% होता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये समझिए कि ये पेपर में आना ही आना है, 100% आना है ट्रिपल सी पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम जूम इन राइटर। जैसे भी हमने पढ़ा कि सबसे अधिक कितना होता है, और अब ये क्वेश्चन है कि सबसे कम कितना होता है। तो सबसे कम जो जूम होता है, आपने बिल्कुल सही समझा, 20%। 20% जूम ये सबसे कम जूम होता है राइटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन शॉर्टकट की फॉर एग्जिट राइटर, यानी हमें राइटर को बंद करना है। ध्यान दीजिएगा, हमें फाइल को बंद नहीं करना है, हमें राइटर को बंद करना है। तो उसके लिए हमें कौन सी की प्रेस करनी होगी। यदि हमको माउस से करना हो तो हम या तो क्लोज में क्लिक कर सकते हैं या फाइल मेनू में जाकर एग्जिट में क्लिक कर सकते हैं, तो एग्जिट हो जाएगा। लेकिन हमें कीबोर्ड से करना है, तो इसकी जो शॉर्टकट की है, जी हाँ बिल्कुल सही समझा आपने, कंट्रोल प्लस क्यू। कंट्रोल क्यू करने से
हम राइटर्स की विंडो से बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, टॉप मोस्ट बार इन राइटर, यानी राइटर में सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग, टाइटल बार। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि टाइटल बार में हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो टाइटल बार में हमें ओपन हुई विंडो का नाम और जो इस समय वर्तमान डॉक्यूमेंट ओपन है उसका नाम दिखाई देता है टाइटल बार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, लोअर मोस्ट बार इन डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप पर सबसे नीचे कौन सा बार होता है? आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। थोड़ा सा इसमें आपको अच्छे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर डेस्कटॉप के नीचे कौन सा बार होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। बिल्कुल सही है, आपने जो सोचा टास्क बार, लेकिन जो स्टूडेंट सोच रहे थे स्टेटस बार, उनका आंसर गलत होगा, क्योंकि स्टेटस बार होता है राइटर की विंडो में सबसे नीचे और डेस्कटॉप पर सबसे नीचे होता है टास्क बार। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बार होते हैं जिनमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाया करता है। किसी विंडो के सबसे ऊपर जो बार होता है उसे कहते हैं टाइटल बार, उसी विंडो के सबसे नीचे जो बार होगा उसे कहेंगे स्टेटस बार, और डेस्कटॉप के नीचे जो बार होगा उसे कहते हैं टास्क बार। अब आपके सामने आ रहा है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है लोअर मोस्ट बार इन राइटर। बिल्कुल सही, अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, स्टेटस बार है इसका सही आंसर। अब आपके सामने 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट टेबल। बिल्कुल सही समझा आपने कि इंसर्ट टेबल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होगी। तो जैसा स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा था कि इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस F12। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंट्रोल प्लस F12। अब आपके सामने स्क्रीन पर ये 12th क्वेश्चन दिख रहा होगा, शॉर्टकट की फॉर, ये 13th क्वेश्चन दिख रहा है आपको, शॉर्टकट की फॉर हाइपरलिंक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हाइपरलिंक। आंसर जानने से पहले हम ये जान लें कि हाइपरलिंक होता क्या है। जब हम किसी एक फाइल में किसी दूसरी फाइल को लिंक यानी जोड़ देते हैं तब उसे कहते हैं हाइपरलिंक। जैसे आप लोग आमतौर पर फोन पे इंटरनेट का यूज करते हो और जब आप कोई साइट खोलते हो और साइट पर किसी ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो क्या होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा, उस पर क्लिक करने से उसकी इंफॉर्मेशन खुल जाती है। क्यों खुल गई? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन उस वर्ड में लिंक है, इस वजह से वो खुल जाती है। तो उसकी यूज हम राइटर में भी कर सकते हैं और उसका जो शॉर्टकट की है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक, यदि इस क्वेश्चन का आंसर किसी को मालूम हो तो वो चैट में सेंड करें। यदि किसी को इसका आंसर मालूम हो तो प्लीज चैट में सेंड करें। मैं 10 तक नंबरिंग गिन रहा हूं, 10 तक आपको देना आंसर 10 सेकंड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए, इस समय पर अभी
किसी का आंसर नहीं आया है। बहुत ही सिंपल आंसर है, पेज ब्रेक का आंसर आपके सामने आ रहा है, कंट्रोल प्लस इंटर, यानी कंट्रोल प्लस इंटर करेंगे तो पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी हमारा कर्सर जहां पर होगा वहीं से पेज खत्म हो जाएगा और नया पेज स्टार्ट हो जाएगा, इसको बोलते हैं पेज ब्रेक। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल एक्सटेंशन ऑफ राइटर। इसको जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक्सटेंशन क्या होता है। जैसे मेरा नाम है शरद गुप्ता, तो शरद तो मेरा नाम है और गुप्ता, गुप्ता से क्या पता लग रहा है, मेरा सरनेम। मान लीजिए किसी का नाम है पूजा उमर, तो पूजा तो नाम हो गया, अब उमर क्या है, उमर है उसका सरनेम। इसी प्रकार से हर फाइल का अलग अलग एक्सटेंशन नेम होता है। एक्सटेंशन नेम में डॉट और 3 अक्षर होते हैं। हर सॉफ्टवेयर की फाइल का एक्सटेंशन नेम अलग अलग होता है, जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमको जानना है कि एक्सटेंशन नेम क्या होता है राइटर की फाइल का। तो आंसर आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर। इसका आंसर है .odt। 100% नहीं, 200% नहीं, 500% ये क्वेश्चन ट्रिपल सी के पेपर में आता ही आता है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, ODT। अब आपके सामने आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 1, 2 एंड 3। यहां पर मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ मिला दिए हैं। अगर क्वेश्चन आता है हेडिंग 1 के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, यदि क्वेश्चन आता है हेडिंग 2 के लिए शॉर्टकट की होगी क्या होगी, और यदि आता है क्वेश्चन हेडिंग 3 के लिए क्वेश्चन क्या होगा, तो उसका आंसर है कंट्रोल प्लस। अब मान लीजिए हेडिंग 1 पूछा गया है तो कंट्रोल प्लस 1 होगा, हेडिंग 2 पूछा गया है तो कंट्रोल प्लस 2 होगा, और हेडिंग 3 पूछा गया है तो कंट्रोल प्लस 3 होगा। ये हेडिंग्स की अलग अलग स्टाइल्स होती हैं। इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है, जो क्वेश्चन पूछा जाए उसके साथ कंट्रोल, यानी हेडिंग 1 देन आंसर इज कंट्रोल प्लस 1, हेडिंग 2 देन आंसर इज कंट्रोल प्लस 2, एंड हेडिंग 3 देन आंसर इज कंट्रोल प्लस 3। ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शॉर्टकट की फॉर सुपरस्क्रिप्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि सुपरस्क्रिप्ट करना हो, यानी किसी अक्षर के ऊपर, जैसे हम लिखना है ए स्क्वायर, तो ए के ऊपर जो 2 होता है स्क्वायर में, वो कैसे आएगा, तो उसकी शॉर्टकट की बतानी है। यदि किसी को आता हो तो मुझे वो चैट में आंसर भेज सकता है। चलिए अभी यहां से काउंटडाउन शुरू हो रहा है, मैं 10 तक नंबरिंग करूंगा, आप लोग आंसर भेजिए चैट में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए इसका भी आंसर नहीं है, भी आप लोग का बिल्कुल एक आंसर आया है। प्रतीक्षा ने आंसर दिया है कंट्रोल M। अच्छा कोशिश की है प्रतीक्षा आपने, लेकिन आंसर सही नहीं है, लेकिन कोशिश अच्छी है आपकी। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं आपको। इसका आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P। इतना करने पर सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा। अब आपके सामने स्क्रीन पर है 18 क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट, यानी सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होगी। जैसे सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर होता है, ऐसे सब स्क्रिप्ट में नीचे होता है। जैसे हम लिखना है मान लीजिए H2O, तो H2O में 2 नीचे होता है, सब लोग जानते हैं, तो इसकी शॉर्टकट की। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस B। सुपर स्क्रिप्ट में P होता है और सब स्क्रिप्ट में B होता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर है 19वां क्वेश्चन, मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन राइटर, यानी राइटर में सबसे बड़ा
फॉन्ट साइज कितना होता है। यदि किसी को इसका आंसर मालूम हो तो वो चैट में सेंड कर सकता है। मैं फिर से नंबरिंग कर रहा हूं, इस बार मैं 15 तक नंबरिंग करूंगा। 1, एक आंसर आया, 2, फिर 3, 1 2 3 4 5 6, अभी तक 3 आंसर आ चुके हैं, 7 8 9 10 11 12 13, 4 आंसर आ चुके हैं, 14 एंड 15। ओके, 5 आंसर आ चुके हैं। अब हम आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर जो मिले हमको, महक ने आंसर दिया है 96, नरेश ने दिया 84, वीर बहादुर ने दिया है 96, अशोक ने दिया है 96, अंकित ने दिया है 84। बहुत अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने, लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने 96 कहा है उनका आंसर सही है। तो आपके सामने स्क्रीन पर ही आ गया आंसर, 96 इसका सही आंसर है। स्टूडेंट्स, अब मैं बढ़ रहा हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 20 क्वेश्चन आ गया आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम फॉन्ट साइज इन राइटर, यानी सबसे कम फॉन्ट साइज किसका होता है, कितना होता है, सॉरी कितना होता है। तो चलिए, क्या इसका भी आप लोग आंसर देना चाहेंगे? आंसर टाइप करिए। एक आंसर आ चुका है, 2 आ चुके हैं आंसर, 3 और लोग कोशिश करिए, 4 आंसर आ चुके हैं। जब आप लोग चैट में आंसर भेजा करिए, तो जब आप चैट बॉक्स खोलते हैं ना, तो वहां लिखा होता है एवरीवन, वहां पर क्लिक करके आप मेरा नाम कर दोगे तो आंसर सिर्फ मुझको दिखाई देगा, सबको दिखाई नहीं देगा। चलिए, 5 आंसर आ चुके हैं। और कोई और प्रयास करिए आप लोग। चलिए, 5 आंसर है, चेक कर लेते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। इसका सही आंसर है 6। सभी ने सही आंसर दिया है। जब आप लोग आंसर भेजा करिए, तो जब आप जाते हैं चैट में, तो वहां लिखा होगा एवरीवन, वहां क्लिक करिएगा, वहां मेरा नाम आएगा, उस पर क्लिक करके भेजेंगे मैसेज, तो सिर्फ मुझको मेरे पास आएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पर, देखिए ऐसे। जब आप चैट में आएंगे तो यहाँ लिखा होगा एवरीवन, इसको कर दीजिए, आप मेरा नाम कर देंगे तो मुझे मिलेगा। चलिए, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया कोशिश किया आपने। आपने पढ़ा है, इसका मतलब याद किया है। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, नकल नहीं करिएगा, क्योंकि मैंने देख रहा हूँ कि आप लोग नकल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप जानते हैं। क्योंकि आप मुझे तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को नहीं। तो ईमानदारी से आपको कोशिश करनी है, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो वहां पे कोई नहीं आएगा। चलिए, अच्छी बात है। स्टूडेंट्स, अभी ये क्लास जब बंद हो जाएगी तो आप दोबारा फिर से ज्वाइन कर लेंगे। और मैं सबसे कह रहा हूं कि अभी क्लास में 13 लोग हैं, और आप लोग क्या करते हैं कि जब दोबारा क्लास चालू होती है तो आप लोग नहीं आते क्लास में। तो सभी लोग जो जुड़े हुए हैं 13 के 13 लोग, प्लीज सभी लोग ज्वाइन करिए दोनों क्लास, नहीं तो फिर कल से अलाउ नहीं करेंगे। इसलिए आप सभी लोग दोबारा जरूर ज्वाइन करिएगा जब ये क्लास ऑफ हो जाए। तो अब आपके सामने आ रही है अगले क्वेश्चन।